आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चैप्टर नंबर 8 है हमारा 12th क्लास का, और इस चैप्टर की भी वेटेज काफी है। नीट के अंदर इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद रहती है, और एक इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर, यानी कि 8 नंबर का चैप्टर, बहुत बड़ी बात है। और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस चैप्टर से लगभग हम मान के चलते हैं कि 5 से 6 नंबर का इकलौता चैप्टर है हमारा ये। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स का एक चैप्टर हमारा ये बैठता है। कई बार जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है वो भी इस चैप्टर से पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ह्यूमन आपको पता है, हेल्थ एंड डिसीज। चलिए हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ हेल्थ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई पर्सन हेल्थी है, तो इसका मतलब कि वो फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट होगा भाई साहब। अगर कोई भी पर्सन फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट है तो वो हमारा हेल्दी कहलाता है। अब हो सकता है मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल हेल्दी लग रहा हूँ, फिजिकली फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सोशली भी फिट हूँ, लेकिन मेंटली फिट ना हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने पढ़ाने किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ, यानी फिजिकली तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, बट मेंटली मैं यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हूँ। ठीक है, या दिमाग में कोई और बात चल रही है, या आजकल जो ड्यूरिंग पेंडेमिक जो चल रहा है, बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस है और स्ट्रेस के अंदर अपनी लाइफ जो है गुजार रहे हैं, और बहुत सारी मेडिसिन चल रही है, बहुत सारी इश्यूज है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है बच्चे, तो ये सारे इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। डिसीज का मतलब देखो, डिसीज वर्ड इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 वर्ड, दैट इज डिस एंड इज, यानी कि डिस्कम्फर्ट। अगर कोई भी पर्सन डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसकी बॉडी का एक या एक से ज्यादा ऑर्गन प्रॉपर वन तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट फील करेगा, इसका मतलब कि वो पर्सन हमारा डिसीज पर्सन है। दिस इज कॉल्ड द डिसीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ डिसीज। जरूरी नहीं है कि जो बंदा डिसीज फ्री हो वो हेल्थी हो, ठीक है। और या फिजिकल फिटनेस, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो हमारी कुछ हिपोक्रेट्स है, या इंडियन आयुर्वेदा जो सिस्टम है मेडिसिन का, तो कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, 4 टाइप की ह्यूमर्स होते हैं, 4 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसमें एक ब्लड होता है, एक फैलम होता है, एक येलो बाइल होता है, और एक ब्लैक बाइल होता है। कई बार ऐसा बोला जाता है जो ब्लैक बाइल होते हैं, जिन लोगों के अंदर काले तिल होते हैं, आर ऑफ गुड पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। ठीक है जी, जिन लोगों के अंदर काले तिल होते हैं वो हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं, और उनके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, फीवर वगैरह होता है। बट विलियम हार्वे रिजेक्टेड एंड डिस्प्रूव गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को उसने डिस्प्रूव किया। विलियम हार्वे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ही इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, जिन्होंने बोला था कि ब्लड, सॉरी, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है, ही इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि जो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ WHO के बारे में, सभी को पता है आज की डेट में WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला कि हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल्थ। ठीक है, तो वो हमारा पर्सन हेल्थी कहलाता है। और किसी भी पर्सन की जो हेल्थ होती है इज अफेक्टेड बाय, वो अफेक्ट होती है किस तरीके से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर आता है। थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा का चैप्टर है, बोरियत तो नहीं होगी क्या कंफर्म है ये तो इस चीज की। 1-2 क्लास के अंदर हम बहुत बूम पर पहुंच जाएंगे, इस चैप्टर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर आएंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर जो पुराने टाइम से वंश के अनुसार हमारे यहाँ पर जो बीमारियां चलती आ रही है। कई बार आपके मान लीजिए शुगर होता है, तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को शुगर, तो फैमिली हिस्ट्री से वो रिलेट करते हैं। इस फैमिली हिस्ट्री के थ्रू ही जेनेटिक्स के अंदर भी हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे कि किस फैमिली चार्ट के अंदर हम देखते हैं किसी में कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर वो डिसीज हो तो नहीं रही है, या उसके अंदर नहीं है लेकिन उससे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो डिसीज शो हो रही है।
तो कुछ डिसऑर्डर्स हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, है ना। जैसे किसी का हेयर स्टाइल है वो हर जनरेशन के अंदर सेम है, तो ये जेनेटिक कह सकते हो, आप बोलते हैं ये जेनेटिक है बेसिक। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। जैसे डायबिटीज है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर काउंट होता है। हीमोफीलिया है जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर काउंट होता है। थैलेसीमिया है ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर काउंट होता है। थैलेसीमिया का आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा, अमिताभ बच्चन का ऐड आता है जो थैलेसीमिया है जिनको, ठीक है। बट उनको थैलेसीमिया माइनर डिसीज है। बट जो उनकी वाइफ है जया बच्चन उनको नहीं था, ठीक है। तो उनके बच्चों को भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ कैरियर थे। जो अमिताभ बच्चन है मतलब अभी भी है कैरियर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो कई बार क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर आगे कंटिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए क्या करते हैं फैमिली चार्ट बनाते हैं। फादर और मदर है मान लीजिए हमारे पास, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। यहाँ पर फादर मदर मेरे पास नॉर्मल है, अगर हो सकता है या अफेक्टेड है तो इनके जो बच्चे हो रहे हैं, मान लीजिए एक लड़की हो गई, ये एक और लड़की हो गई, ये एक लड़का हो गया, ठीक है। अब बच्चे के अंदर है, फिर हमने देखा इसकी शादी हो गई, इसकी एक लड़की हो गई, इसकी एक लड़की और हो गई, और इसके एक लड़का और हो गया। तो दोनों लड़कियां क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, बट बेटा अफेक्टेड था, बेटा अफेक्टेड है यहाँ पर। शादी नॉर्मल वाइफ से हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए जो बॉक्स है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हर जनरेशन में मेल ही अफेक्टेड हो रहा है, यानी कि ये सेक्स रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है। व्हाट इट, तो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसका फैमिली चार्ट बनाया जाता है। रॉयल डिसीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किंग विक्टोरिया के बारे में, उनके बारे में भी हम लोग बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। सम टाइम इन्फेक्शंस, कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं, छोटी छोटी जो चीजें होती है कई बार वो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है, ठीक है। मान लीजिए कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं दांतों में कुछ अटक गया है, वो टूथपिक की वजह क्या कर, मान लीजिए सेफ्टी भी नहीं यूज कर लिया उन्होंने, दांत में लगा ली और वो लग गई अंदर, बहुत नॉर्मल सी बात है, खून आया और खून बंद भी हो गया। क्यों, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्यूब वाली स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो नाक के अंदर हो, आइज की बैक साइड में हो, हमारा विंड पाइप हो, इवन हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, पीनस है या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होती है, उन सभी के अंदर म्यूकस होता है और उन सब के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी तरह के घाव को वो भर देते हैं। तो मान लीजिए आपके माउथ के अंदर मैंने बताया कि आपने सेफ्टी भी नहीं यूज कर ली कुछ फंसियां निकालने के लिए, और उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे 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 वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल जाएगा कि आप उससे बच नहीं सकते। इन्फेक्शन वगैरह भी होते हैं, कई बार कोई चोट है, खुली चोट है, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, नॉर्मली है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हाथ छिल गया, आपने ट्रीट नहीं किया, इस पे जर्म्स बैक्टीरिया पनपने लगे तो वो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। कई बार इंटरनल इन्फेक्शन भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आपने देखा कि कोरोना वायरस जो है हमारी बॉडी पर अटैक था, जो सेकंड वेव आई इंडिया के अंदर, तो उसमें क्या था, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो हमारी बॉडी के ऊपर हमारे लंग्स में अटैक कर रहा है, और लंग्स के अंदर जब वो फैल गया तो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, समझे। पहले तो क्या हमारी बॉडी में एंट्री कर गया नॉर्मल खांसी जुकाम के तरह, लेकिन वो उसके सिम्टम थोड़े से इस तरीके के कि हमारी बॉडी हैबिचुअल है उस तरह के सिम्टम से निपटने के लिए। खांसी हमारे को जिंदगी में पहली बार नहीं हुई है, बहुत पहले भी हुई है, जुकाम भी हमारे को पहले भी हुआ है। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स है कि जिनसे लड़ने के लिए बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो जब कोरोना वायरस ने अटैक करा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज थी जो उनसे लड़ रही थी। जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, लोग अपने घरों में थे, लोग इतने बीमार नहीं हुए, इतने मर नहीं रहे थे। हाँ, जो बिल्कुल ही सर पे कफन बांध के निकला हुआ है कि भैया मैं बाहर निकलूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी तो बात अलग है। कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, उसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। काफी समय बाद में पता चला इम्यूनिटी के ऊपर है, और डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि इंडिया के लोगों को कम फैला था फर्स्ट वेव के अंदर, क्योंकि इंडियन लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ड्यू टू द लाइफ स्टाइल। अरे नहीं सर, हम तो बर्गर हॉटडॉग पिज्जा सब खाते हैं। इंडिया की 80% आबादी गाँव में रहती है, जो इस तरह के फूड स्टाइल से बहुत दूर है। 20% लोग शहरों में रहते हैं भैया, ठीक है। तो बहुत ही जो डेथ रेट था कम था, लेकिन मतलब वो भी काफी ज्यादा था, बट अदर कंट्रीज के रिस्पेक्ट में देखे तो काफी कम था। लेकिन सेकेंड वेव में वो बीमारी और भी ज्यादा घातक थी, क्योंकि वो फैल रही थी अब इन्फेक्शन की तरह, रेट ऑफ स्प्रेडिंग काफी ज्यादा था। हमारी बॉडी में जो फैलने का, उसका इन्फेक्शन फैलने का जो रेट था वो भी बहुत ज्यादा था।
इन्फेक्शन के कारण भी हमारी हेल्थ जो होती है वो इफेक्ट होती है। तीसरी चीज आती है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती है? आप रात को देर से सोते हैं, आप रात की सुबह देर से उठते हैं, ये हमारा लाइफ स्टाइल खराब करता है। आप किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं, हर चीज की एक तासीर होती है, ठीक है। जैसे दूध जो है वो रात को पीना चाहिए, ठीक है। गर्म दूध जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है। रात को दही छाछ ये सब नहीं खानी चाहिए, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो अफेक्ट करती है, छाती जाम कर देती है, ठीक है। सुबह उठ करके आप देखिए, अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करें, तो अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल सी बात बता, अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन, एक आयुर्वेद का डॉक्टर बोलेगा कि सुबह उठ करके आप क्या करिए कि तांबे के बर्तन में जो पानी रखा हुआ वो पीजिए, या सुबह उठ करके आप एक टमाटर खाइए नॉर्मल कच्चा जो। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी तासीर बहुत अलग होती है, जो हमारी बॉडी के ऊपर तुरंत अटैक करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है वो सारी की सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो किसी भी चीज के खाने से, ना खाने से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है, जिनके कारण प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है, हार्मोन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर फूड हैबिट हमारी इस तरीके की है, ओबेसिटी है किसी के अंदर बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा दुबला है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है। हम फूड जो है उसको तासीर के हिसाब से नहीं खा रहे हैं, ठीक है। रात को लोग दबा के फूड खाते हैं, जबकि सुबह का फूड हैवी होना चाहिए। ये लाइफ स्टाइल बहुत सारी एप्स आज डेट में बताती है, बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं, वो लोग कोई कोई नहीं करता, ठीक है। एक पर्सन है जो बहुत तरीके से इसको फॉलो करता है। आप लोग चैट पे मैसेज डाल के बता सकते हैं कौन है जो डाइट को बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकता है? आई थिंक काफी लोग जानते होंगे। मैसेज डालिए, मैं वेट करो। तो लाइफ स्टाइल इफेक्ट करता है। उसके बाद ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, किसी बच्चे ने मैंने डाला ड्रग्स है, एल्कोहल्स है ना, ड्रिंक है, नशा है, स्मोकिंग है, ये सब भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट, बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को। आप लोगों ने अगर ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें स्मोकिंग भी आती है। अल्कोहल के अंदर आपको पता है कि हमारा लीवर डैमेज हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये अफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि देखिए, जब स्मोकिंग होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक आपको सबको पता है क्या होता है, उसके अंदर कंप्रेस्ड गैस भरी होती है और उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है कंप्रेस्ड गैस, जिसमें बकायदा CO2 लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उसी CO2 को लिक्विड स्टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ड्रिंक कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा ढकार आती है, नाक में से बाहर आने को होती है, कोल्ड ड्रिंक कोक वगैरह पी लो, तो बॉडी का मैकेनिज्म है उसको बाहर फेंक रहा है, लेकिन हम उसको उल्टा क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। सिस्टम खराब होता है। कोल्ड ड्रिंक से हड्डियां कमजोर होती है। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे हो जाता है, हम तो बचपन से इफेक्ट पता चल जाएगा आप, ठीक है। आप एक काम करिए, एसी के अंदर क्या होता है, गैस ही तो होती है। एसी के सामने खड़े हो जाइए, बिल्कुल सामने, मुंह खोल के। आप 10 सेकंड खड़े नहीं हो सकते, उसमें से ठंडी गैस आ रही है, तो गैस होती है। ठीक इसी तरीके से जो गर्म हवा का जो ब्लोअर होता है, एक होता है हीटर, एक होता है ब्लोअर, आप उसके सामने नहीं बैठ सकते काफी देर तक, वो हार्म करने लगता है। ठीक इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक हो, हमारी हड्डियां कमजोर होती है। आप कंटिन्यूटी में एसी में बैठे हैं सुबह से लेकर के शाम तक, 2 ढाई 3 महीनों, गलती से अगर आपको ऐसा हुआ कि किसी दिन भरी दोपहरी में निकलना पड़ेगा, वो हार्मफुल होगा आप लोगों के लिए। बेहोश भी हो जाओगे, लकवा भी मार सकता है, हो सकता है जिंदगी भर कभी पैदल भी ना चले, विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बाकी अल्कोहल हमारे लीवर को डैमेज करता है, बहुत सारे लोग अल्कोहल करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं और वो लीवर डैमेज हो गया, पता नहीं। सर हमने सुना है लीवर सेल्स के अंदर SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो जितने भी ड्रग्स होते हैं और अल्कोहलिक सब्सटेंस है उन सबको क्या करता है, टॉक्सीफाई करता है, पॉइजनस सब्सटेंस को। हाँ भैया, लेकिन एक अमाउंट होता है, एक लिमिटेशंस होती है। एक बंदा रोज 2 पैक लगा रहा है, ठीक है, लीवर झेल पा रहा है, हमारा लीवर का सिस्टम ऐसा बना हुआ, लेकिन तुम रोज जो है बोतल चढ़ा रहे हो तो क्या होगा, फिर तो वो झेल नहीं पाएगा ना, फिर तो वो डैमेज होगा ही होगा। लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो अक्षय कुमार है,
आपने सुना होगा, मैंने भी इनके इंटरव्यूज देखे जो शायद कभी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी, सुबह 4 बजे उठ जाते। मिलिंद सोमन, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े मतलब एक्टर भी रह चुके हैं और बहुत बड़े मॉडल रह चुके हैं, सुपर मॉडल रह चुके हैं। इनकी फिटनेस के बारे में बात करें थे। और एक पर्सन और है, आपने देखा होगा, तारक मेहता, इनकी वाइफ है तारक मेहता, जो उनको फुल डाइट प्लान लेकर के चलते। तो लाइफ स्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमारा आयुर्वेद, इंडियन आयुर्वेद, ये हमारे को बताता है किस तरीके का लाइफ स्टाइल हमारे को मेंटेन करना चाहिए। आपको पता है बाबा रामदेव के बारे में, है ना, पतंजलि। पतंजलि पता है कौन है? आयुर्वेद के जो सबसे बड़े गुरु थे, योग के जो सबसे बड़े गुरु थे, उनका नाम था पतंजलि बेसिकली, जिनके नाम पे बाबा रामदेव करके कंपनी को। फिर रेगुलर एक्सरसाइज जो हम लोग नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज के अंदर योगा आता है, इसके अंदर बैलेंस डाइट आती है, इसके अंदर पर्सनल हाइजीन होती है, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड हेल्थ। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ सोशल हाइजीन करना भी बहुत जरूरी है, पब्लिक हाइजीन होना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम डेली नहा रहे हैं, साफ सुथरा होकर के, सब कुछ ओके है, लेकिन आप अपना घर भी साफ सुथरा, लेकिन उसका घर का कूड़ा बाहर फेंक दो, सोचिए क्या दिक्कत है? हमारा तो साफ सुथरा, लेकिन बाहर कूड़ा होने की वजह से जो लोग उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, और उन लोगों के कांटेक्ट में तो आप आएंगे ही आएंगे। तो इट मीन्स यू आर नॉट हेल्थी। तो सोशली हेल्थी होने का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को और अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, जिसको हम सोशल हेल्थ बोलते हैं। यहाँ पर मेंटली आप लोगों को बता दिया, फिजिकली आप लोगों को यहाँ पर पता। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या चीज देखी कि जब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, वो कुछ अनप्लग्ड रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, देन इट गिव राइज टू वेरियस साइन एंड सिम्टम, और इसी को बोला जाता है यहाँ पर डिसीज बोला जाता है। ठीक है, अब आज की डेट में आप सबको पता है कि देखो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत तरीके से चेंज हो चुका है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, हम सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, मम्मी ने पापा ने हमारे को उठा दिया 7 बजे 8 बजे, किसी भी टाइम उठो, लेकिन उठने के बाद भी आप 15-20 मिनट बिस्तर नहीं छोड़ते, लड़ाइयाँ तोड़ते रहते, आलस भरा रहता है सुबह उठने। कुछ लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं, मैं कह रहा हूँ आप भी गांव में जाकर के सो जाइए, रात सुबह 6 बजे 7 बजे आंख खुलेगी तो वो थकावट नहीं होती, फ्रेशनेस होती है आपकी बॉडी के अंदर, आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। ऐसा है, मैं काम कर रहा हूँ, ऑडियो ऑन कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर हमारा थोड़ा सा ये फैक्चुअल डाटा का है, आप लोगों से इंटरेक्शन बना रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। ऐसा आप लोगों ने फील किया है कि थोड़ी सी थकावट होती है जब हम नॉर्मल उठते हैं, अपने घरों में सो रहे हैं, जैसे शहर के अंदर कुछ बच्चे दिल्ली से बाहर के भी ऑनलाइन क्लास, लेकिन बाहर खुले में सोते हैं तो ऐसी थकावट नहीं होती, गाँव में नहीं होती थकावट। अब उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है? हम तो वही है, हम सो भी उसी हिसाब से रहे। तो हाँ, कुछ बच्चे गांव से, कुछ गांव से आए तो वहां पर थकावट नहीं है, लेकिन यहाँ पर थकावट है, थोड़े से टायर्डनेस फील करते हैं, आलस बहुत ज्यादा। उसका रीजन क्या है? आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि हमारी हमारी जो बॉडी होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स होती है, सुना है कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स है, कुछ जैसे ग्रीन कलर को देख के पॉजिटिव वाइब्स आती है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी जो है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारी बॉडी के अंदर भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, यू नो दैट। आप बता सकते हैं, ये बात पता है आप लोगों को, हमारी बॉडी के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आयनिक फॉर्म में। यस सर। अरे भैया, यूरिन टेस्ट कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, उसमें रिपोर्ट में आता नहीं सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, ऑक्सलेट कितना है, फॉस्फेट कितना है, ये सारी चीजें आती है। ये सब क्या एलिमेंट्स है, और हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होती है आयनिक फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं। चलिए ये बात क्लियर है। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो आयंस होते हैं, ये कौन से वाले होते हैं? नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं मैक्सिमम। जो ज्यादा हमारी बॉडी में आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं, नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं? पॉजिटिव। बिल्कुल गलत जवाब। हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव बराबर होते हैं ना, पाए जाते हैं। किस तरह आप लोग
जब नेसेसरी हो तभी बोलते हैं आप लोग। हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं ज्यादा। तो यहाँ पर नेगेटिव आयंस का मतलब नेगेटिविटी नहीं है, इस बात को माइंड में रखिए। जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी आ रही है, तो उस पॉजिटिविटी का मतलब क्या है, नेगेटिविटी का मतलब क्या, मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली नेगेटिव आयंस मैक्सिमम अमाउंट में, सबसे पहली चीज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पाए जाते हैं, नेगेटिव आयंस है ज्यादा। अब हम रात को अपने कमरे में सो रहे हैं, पंखे के नीचे सो रहे हैं, एसी चला के सो रहे हैं, फैन चला के सो रहे हैं, कूलर लाइट जो भी है, टीवी, ध्यान से देखिएगा जब हम सुबह उठते हैं तो आलस भरा होता है। इसका रीजन क्या होता है, ये जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, अच्छा ये सब मैटर है, मानते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैटर होता है। अच्छा हवा मैटर होता है नहीं होता है, जवाब दो भाई, चाहे चैट के थ्रू चाहे ऑडियो के थ्रू, हवा मैटर है नहीं है, हियर इज अ मैटर, यस और नो? यस सर। यस सर। मैटर क्या चीज होती है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, बिल्कुल सही बात, दिखाई भले चाहे दे चाहे ना दे लेकिन होती है। तो सिर्फ फीलिंग्स मैटर नहीं होती, बट एयर मैटर है, ओके। अब हवा चल रही है, दिख तो नहीं रही, तो हवा जब विंड चल रही है तो उसके अंदर क्या होता होगा, बेसिकली वेव्स होती है, रेज होती है। और अगर एयर मैटर है तो इसका मतलब मैटर किससे बना होता है, एटम से, और एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स चार्ज दोनों होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों चीजें पाई जाती है, मानते हो ये बात? क्लियर है? चलिए अब देखिए पंखा चल रहा है, पंखे से हवा हमारी बॉडी पे आ रही है नहीं आ रही, पंखे से हवा लग रही है नहीं लग रही है। तो इसका मतलब पक्की बात है कि जो हवा यहाँ से आ रही है, गारंटेड उसके अंदर कुछ ना कुछ आयंस होते होंगे, यस और नो? यस सर। ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आयंस होंगे। अब वो जो आयंस है वो कौन से आयंस होते हैं, वो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव आयन। कैसे आयंस होते हैं वो सारे के सारे, वो सारे के सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, और हमारी बॉडी में नेगेटिव आयंस। तो बेसिकली जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जब हवा हमारी बॉडी पे आ रही है तो ये नेगेटिव आयंस के ऊपर आकर के चिपक रहे हैं, और हमारी बॉडी की एनर्जी को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। भाई आपकी बॉडी के ऊपर कोई, मान लीजिए आपने एक बैग टांग दिया और उसके ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर एक और सूटकेस थमा दिया, हाथों के अंदर दो चीजें और पकड़ा दी, हैवी बैग पकड़ा दी, तो आपकी बॉडी के ऊपर जो वेट बढ़ रहा है, आप कंफर्ट फील करेंगे, डिस्कंफर्ट फील करेंगे? ऑब्वियस सी बात है डिस्कंफर्ट फील करेंगे। हमारी बॉडी में नेगेटिव आयंस और ये पॉजिटिव आयंस आकर के हमारी बॉडी के ऊपर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, हमारी बॉडी पर चिपक रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग टायर्ड फील करते हैं दोस्त। खुले में सोते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो सर फिर क्या करेंगे, आप एक काम करिए, आप सर्च मार के देखिए, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे इस तरह के प्रोडक्ट्स जरूर होंगे गारंटेड। आप वहां पर सर्च मारिए कि नेगेटिव आयन रिलीजिंग फैन है, ट्यूबलाइट है, एसी है। क्या नेगेटिव आयन रिलीजिंग फैन आते हैं जिनमें से नेगेटिव आयन निकले? नेगेटिव आयन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं, एलईडी आती है जिनमें नेगेटिव आयन निकले? तो मैं आपको बता दूं, हाँ ऐसा है, ऐसा होता है, जिनमें से नेगेटिव आयंस निकलते हैं। तो अगर नेगेटिव आयंस निकलते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, देखो नेगेटिव आयंस आएंगे टकरा करके निकल जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो हमारी बॉडी थोड़ी सी हल्की महसूस करती है, थोड़ा सा कंफर्ट फील करती है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन लोग अवेयर हैं, आपको कोई बता नहीं रहे, अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इस चीज को समझिएगा। तो नेगेटिव आयन रिलीजिंग, भैया सर्च मार के देख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है? सर्च मार के देखना और स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करना आपको कि ऐसी चीजें सर मार्केट दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर की चीजें। नहीं वो तो है ही, नेगेटिव आयन रिलीजिंग फैन, नेगेटिव आयन रिलीजिंग एसी, नेगेटिव आयन रिलीजिंग एलईडी टीवी, नेगेटिव आयन रिलीजिंग एलईडी बल्ब्स, ये सारी चीजें होती है जिनमें से नेगेटिव आयंस निकलते। सर पहले भी होता था, हाँ पहले भी होता था, लोगों को पता नहीं। वो इसको देखो किस तरीके से बताते थे, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, सिस्टम चेंज हो चुका है। हमें ऐसा चाहिए बेड पे बैठे बैठे टीवी बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, फैन बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए तो मजा ही आ जाए, ठीक है जी। आवाज मारेंगे मम्मी खाना, चलो जी खाना भी वहीं आ जाता बेड, बेड टी, नाम ही बेड है, वो भी बेड पे आ रही है। तो लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। तो देखो क्या कह रहा था मैं, पहले जमाने, अब तो देखो जैसे घरों में लोग
बढ़िया वॉलपेपर लगाते हैं दीवारों पर, और सीनरी, और बहुत क्या कहते हैं उसको, ऑर्नामेंट्स क्या, तो डेकोरेटिव चीजें होती है, आइटम्स लगाते हैं उसको। पहले जमाने में घरों में क्या होता था, गांव देहात में ना दीवारों में आले बने होते थे, देखो इस तरीके के आले बने होते, देखा है आप लोगों ने, है ना, दीवारों में आले बने होते थे इस तरीके के, गाँव वगैरह में, है यस ना, अब सर। भी बनते हैं, कोई चकोर बने इस तरीके के। यस सर, आज भी। तो अब मुझे भी अब भी याद है, जब मैं छोटा था अपने गांव जाता था, तो शाम होती ना, अंधेरा हो जाता 6 साढ़े 6, तो हमारी दादी बोलती थी कि हर कमरे में आलों में दिया जलाओ, ठीक है, जबकि लाइट थी उस टाइम पर, मुझे याद है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर ये क्या करो जी, दिया जला। अब हम पूछते थे क्यों, लाइट तो है, तो बोलते थे या किसी कमरे में अंधेरा होता था, अब भी इवन मैं तो दिल्ली कैंप में रहता हूँ, मेरी मम्मी अपनी जो शाम को किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं हो, हर कमरे में एक लाइट जलाओ, है ना, मैं बोलता हूँ केजरीवाल ने फ्री लाइट दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है का कोई भी देगा, लेकिन वो दिया जलेगा ही। क्यों? अब उनकी बातें क्या होती थी कि भूत नहीं आते, इस घोस्ट, क्या जी, अंधेरे में क्या होता है, भूत प्रेतों का साया होता है, तो भूत प्रेत नहीं आएंगे खाली जगह देख करके, अंधेरा देख करके, भूत प्रेतों का साया होता है, जिसको आज के टाइम बोलते हैं नेगेटिव वाइब्स। लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या था उसका, मैं आपको वो बताता हूँ। तो जो आले बने होते थे ना, आपको क्या, जब पक्की ईंटें बन गई तो उसके बाद तो घरों, जो गाँव के मकान है वो ऐसे हो गए, ये पहले कच्चे मकान होते थे, और यहाँ पर ना ऊपर पत्थर लगे, यहाँ तो मिट्टी की ईंटें हैं ये सारी, लेकिन ऐसे यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए ना पत्थर लगे होते हैं। कौन से पत्थर? जो हरिद्वार में मिलते हैं गंगा के किनारे, वो पत्थर लगे होते थे इनके अंदर, ठीक है। और जब ये दिया जलता था तो इसकी हीट से, इसकी रोशनी से क्या होता है, ये पत्थर गर्म होते थे, और इनके अंदर से मैं आपको बताऊं नेगेटिव आयंस रिलीज होते, इनके अंदर से नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं, जो फ्रेशनेस फील करवाते हैं। पॉजिटिव वाइब्स का मतलब है कि नेगेटिव आयंस हमारे चारों तरफ, अगर चारों तरफ पॉजिटिव आयंस होंगे तो समझ लो नेगेटिव वाइब्स, इसका बिल्कुल अपोजिट है, इस बात को समझिएगा। नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसा है, ऐसा ही था और ऐसा ही है। चलिए आप एक और काम करिए, आप सर्च मार के देखिए कुछ ऐसे जहां पर आयुर्वेद होते हैं, स्पा वगैरह होती है, तो कुछ ऐसे आयुर्वेद सेंटर्स आप देखिए कि आयुर्वेदन स्पा पैकेज आपको चाहिए, है ना। हरिद्वार वगैरह में आनंदा रिजॉर्ट है, बहुत बड़ा आयुर्वेद का सबसे बड़ा रिजॉर्ट माना जाता है इंडिया के अंदर, बाहर से बहुत कंट्रीज से भी यहाँ पर आते हैं, सबसे महंगा रिजॉर्ट है वर्ल्ड के अंदर। तो वहां पर आपने देखो कैंडल्स जलती रहती है ना, और नीचे पत्थर होते हैं इस तरीके के, जो गंगा के किनारे मिलते हैं हरिद्वार वगैरह में, ठीक है। तो वहां पर वो उनको यूज करते हैं, उनको ऊपर दिए जलते रहते हैं, ऐसा क्यों? वो पत्थर गर्म होते हैं, इसमें से नेगेटिव आयंस भी होते हैं, तो एक रिलीफ फील होता है ब्रेन के अंदर। अच्छा रियल में, चलो एक काम और कर लेते हैं, ऐसी चीजें आज की डेट में अवेलेबल है नहीं है? बिल्कुल है, और बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पर है। आपको कुछ नहीं यस करना, सर, वेबसाइट पे भी है। रॉक सॉल्ट लैम्प, ठीक है, आप सर्च मार के देखिएगा, विकिपीडिया पे इसका पूरा आपको आर्टिकल मिल जाएगा, अदरवाइज फ्लिपकार्ट के ऊपर, स्नैपडील के ऊपर, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है। आप डालिए अमेजोन, है ना, और अलीबाबा, अपना बाजार, सबका बाजार, डालिए रॉक सॉल्ट लैम्प, तो कुछ लैंप आते हैं, छोटे छोटे लैंप्स होंगे, ऑरेंज कलर के मिलेंगे, अजीब सी उनकी स्ट्रक्चर हाँ सी होती है, यस सर। ठीक है। तो रॉक सॉल्ट लैंप आते हैं भैया, मार्केट में अवेलेबल है, उनके अंदर बल्ब लगा होता है, और इनमें से नेगेटिव आयंस रिलीज, जो लोग अवेयर है, जिनको पता है, वो ऐसी चीजें यूज करते हैं। ये सारी बातें किताबों में नहीं लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें, ये सारी फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं हम लोगों को। तो क्या होता है कि वो जो पहाड़ों में से चट्टाने हैं उनको निकालते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको शेप देते हैं, बीच में से खाली कर देते हैं, उसके बीच में लैंप लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, ठीक है। और जब वो जलता है ना, तो ऑन करते हैं, तो उसके ऐसे वो जो रेज निकलती है, बल्ब में से जो हीट रेज निकलती है, वो पत्थर हमारा जो रॉक सॉल्ट टैंक होता है वो गर्म होता है, और उसमें से भी नेगेटिव आयन अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग आती है। वो बकायदा ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपका रूम कितना बड़ा है,
किसी में अगर 10 बाय 10 का रूम है तो आप किस साइज का रॉक सॉल्ट डाल दीजिए, इतने नेगेटिव आयंस होते हैं, यानी जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेंगे, आपको एक फ्रेशनेस फील करवाएंगे। ये सारी चीजें हैं और आती है, मार्केट में है। ये सारी चीजें पहले भी थी आयुर्वेदा के नाम से, लेकिन लोगों अवेयर नहीं। हम आयुर्वेद को छोड़ करके यूनानी सभ्यता पढ़ने लगे, है ना। अभी थोड़े दिन पीछे तो युद्ध भी चल रहा था, वो एलोपैथी और रामदेव की और WHO का। तो ये सारी चीजें पहले भी थी, ये सारी चीजें आज भी है, लेकिन अब इनको कमर्शियलाइज कर दिया गया है, लेकिन है वो आयुर्वेद, वो हमारी पुरानी चीजें, ये हमारा पुराना लाइफ स्टाइल ही है। तो ये सारी चीजें पहले भी होती थी। इवन दिए में, तेल में जो है आप देखेंगे, वो कैपेबिलिटी थी कि वो कंटिन्यूटी में जलता रहता है और ये पत्थर हमारे हीट होते हैं, समझे। चलिए, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी पुरानी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड थी, हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, मेंटली भी, सोशली भी, जी। ये सब चीजें, चौपाल में बैठ जाते थे लोग घेरा बना करके पेड़ों के नीचे, तो भैया वो जो एयर होती है उसमें भी नेगेटिव आयंस, जो पेड़ों से हवा आती है उसमें नेगेटिव आयंस है, ये प्रूव्ड है मुझे। इन पेन में से नहीं आ रही, यहाँ जो है पंखा चल रहा है भैया, उसमें तो पॉजिटिव आयंस आ रहे, हमारी बॉडी को वो हार्म कर रहे, ठीक है। चल, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, और इन्हीं के रिस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे, इन्हीं के रिस्पेक्ट्स में डिसीज के बारे में बात करेंगे। तो कुछ डिसीज ऐसी होती है हमारे पास जो इजिली ट्रांसमिट हो जाती है, समझ रहे हैं। कुछ डिसीज ऐसी होती है जो इजिली ट्रांसमिट हो जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज। वो क्या कहलाती है हमारी, इन्फेक्शियस डिसीजेस और कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक, मान लीजिए आपको जुकाम है, आपने छींक मारी, बगल वाले बंदा भी आप ले मरे, दो चार और लपेट दिया आप लोगों ने। कोरोना में भी तो ऐसे हो रहा है, कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज है। कुछ ऐसी डिसीज होती है जो कि इजिली ट्रांसमिट नहीं होती, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, कांट बी ट्रांसमिटेड, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहलाती है। These are the non-infectious disease और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा नहीं आपके बगल में बंदा बैठा उसे भी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी। तो ये हमारे पास दो तरीके से ये डिसीजेज है, और जिन फैक्टर्स की वजह से डिसीजेज होती है, उन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों पैथोजन। जिनकी वजह से बीमारी फैलती है वो फैक्टर्स हमारे पास, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। अब ये पैथोजेंस वायरस भी हो सकते हैं, ये पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में बात करें, जिनको आप जर्म्स भी बोलते हैं। तो पैथोजन क्या क्या है, कुछ पैथोजन के हिसाब से डिसीज होती है, यानी कुछ बैक्टीरियल डिसीज है, कुछ वायरल डिसीज है, कोई प्रोटोजोन डिसीज होती है, तो ये हो गई। फिर डिसीज को कैटेगराइज किया जाता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अकॉर्डिंग, व्हाट इट, एक एक करके इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे वायरल डिसीज है, फंगल डिसीज है, अब जैसे कोविड है तो वायरल डिसीज है, ब्लैक फंगस है वो एक तरीके की फंगल डिसीज। इसी तरीके से कुछ प्रोटोजोन डिसीज होती है, हेलमिंथस डिसीज होती है, आप लोगों ने क्लास 11 एनिमल किंगडम में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। पैरासिटिक बॉम्स होते हैं, लाइक ग्राउंड बॉम है, टेप बॉम है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ मेजर डिसीजेस के बारे में, लाइक टाइफाइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, मलेरिया के बारे में बात करेंगे, डेंगू के बारे में बात करेंगे, चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे, कोरोना के बारे में भी बात करेंगे, और ब्लैक फंगस के बारे में भी बात करेंगे, और उसके जो वेरिएंट्स हैं उन वेरिएंट्स के बारे में भी हम इस यहाँ पर बात करेंगे। तो एक एक करके सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिसऑर्डर के बारे में, टाइफाइड। सबको पता है टाइफाइड के बारे में, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, भगवान ना करे किसी को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें जिंदगी में कभी ना कभी टाइफाइड हुआ हो। मुझे हुआ था एक बार टाइफाइड।
तो टाइफाइड भैया एक बार मुझे हो गया था, 72 किलो वेट था मेरा उस टाइम पर भी। और 2010 की बात है या 2011 की, और वेट मेरा 42 रह गया था। सोच लीजिए कैसा हो गया होगा मैं उस टाइम पर। तो अच्छा, वेट लॉस होता है, इसका मतलब क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइफाइड भैया, एक तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज। और इसके पैथोजन का नाम है यहाँ पर सैल्मोनेला टिफी। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर सैल्मोनेला टिफी, जो एक तरीके का बैक्टीरिया है। ये इसकी जीनस है और ये इसकी स्पीशीज है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। एक बार ऐसा हुआ था, इंग्लैंड की बात है, और वहां पर टाइफाइड फैल गया था काफी बड़े लेवल। और क्यों होता है? गंदा खाना, गंदा पानी, कॉन्टेमिनेटेड वाटर फूड की वजह से होता है। तो जब वहां पर काम हुआ, रिसर्च हुई, तो पता चला वहां पर एक रेस्टोरेंट था जहां पर एक आंटी थी जिनका नाम था टिफी, जो फूड सर्व करती थी। और पता चला कि वो कॉन्टेमिनेटेड फूड, गंदा खाना, गंदा पानी उनके वहां पर होटल में, रेस्टोरेंट में सर्व होता है। उसी से बीमारी फैली और फैलती चली गई। तो इसका नाम यहाँ पर सैल्मोनेला टिफी रखा गया भैया उस टाइम। ठीक है जी। जी हाँ। तो सबसे पहली बात तो हो गई। दूसरी चीज, हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इससे इफेक्टेड होते हैं। आपको कभी टाइफाइड हुआ हो तो आप लोग को आइडेंटिफाई होगा, एक तो जी पेट में दर्द, ये बहुत बड़ी बीमारी। तो एक तो चीज यहाँ पर देखो, कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं। ऑर्गन्स इफेक्टेड। देखो, मेरी राइटिंग भले ही खराब हो सकती है, स्पेलिंग मुझे सारी आती है, किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना। तो भाई, तो कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्टेड आते हैं? सबसे पहले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट में दर्द होता है, ठीक है जी। हाई फीवर, बुखार भी रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन तक ही रहता है, जरूरी नहीं है कि हाई फीवर रहे। बट ये भी हाँ, एक सिम्टम जरूर है इसका। समटाइम्स इट माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक भी ये पहुंच जाता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक भी ये पहुंच जाता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मैंने आपको बताया, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना, गंदा पानी। बाहर आप जा रहे हैं कहीं पर भी, है ना, स्ट्रीट फूड इंडिया में, दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है भैया। अब आप क्या कर रहे हो? वहीं पर भल्ले पापड़ी खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो। आपने कभी देखा है गोलगप्पे वाले को ध्यान से? उसका अंगूठे का नाखून इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा नाखून, जो उसने गोलगप्पे फोड़ने के लिए रखा होता है। वो गोलगप्पे फोड़ेगा, आलू डालेगा, चने डालेगा, पानी डालेगा, रात को भाई वाह। भैया पानी तो बहुत चर्च रहा आज, गर्मियों का टाइम होता है ना, ऐसे उसी से पसीना झाड़ेगा और उसमें डाल, ऐसा है। अच्छा, आपने कभी देखा है आलू की टिक्की खाई है बेटा? कभी देखी वो आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं? वो आलू को मैश करते हैं हाथों से, है ना, हाथों से मैश करेंगे आलू को। और उसके बाद आप देखेंगे उनके पास एक चाकू या चम्मच होती है, और उसके हाथों पर जो आलू लग जाते हैं, उसी को चम्मच से, चाकू से काटेंगे और उस पतीले के अंदर लगा देंगे, और वही डुबा डुबा के आपको गोलगप्पों में खिला रहे हैं। हाइजीन का इशू। कहाँ पर खड़े होते हैं? अच्छा, ये स्ट्रीट फूड्स वाले जो होते हैं कहाँ खड़े होते हैं? रोड के बीचों बीच तो खड़े नहीं होते, कॉर्नर पर होते हैं। वहीं पर नालियां होती हैं, नालियों में मसाला बह रहा होता है, वहां पे मक्खी मच्छर उस मसाले में बैठते हैं, आपके गोलगप्पे टिक्की पर बैठ रहे हैं, वो आप लोग खा रहे हैं। बीमार तो होना ही है, तो कंफर्म है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाई फीवर है, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड, मेथड ट्रांसमिशन कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। अच्छा, ऑर्गन्स को सिम्टम क्या है? सबसे पहले तो वही बात है कि हाई फीवर तो रहता ही है, ठीक है, कंट्रोल भले ही हो जाए लेकिन बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब इसमें ना, कई बार क्या होता है, किसी के फीवर है, ज्यादातर लोगों को मिलेगा, किसी के पेट में दर्द है, किसी के पेट में दर्द नहीं है ना। आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, वहां पर जरूर लिखा है कि पेट में दर्द है, लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं होते। मेरे तो नहीं हुआ था। हाँ, हाई फीवर जरूर था, बिल्कुल सही बात है। और वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा कमजोरी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, 42 मेरा वेट हो गया था। स्टमक पेन बिल्कुल होता है, मेरे को तो नहीं था। कॉन्स्टिपेशन,
कब्ज हो जाती है भाई साहब बहुत तगड़े वाली, इतना ही जोर लगा लो लेकिन आती नहीं। इसकी वजह से फिर हेडेक, सिर में दर्द, ठीक है। और बहुत बड़ा एक और कहानी है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है कि उसकी पाचन शक्ति खत्म हो जाती है। आपने सुना होगा टाइफाइड के अंदर फिर खाना ही नहीं देते भैया, दलिया, खिचड़ी, ये सब मिलता है। रोटी तो खा ही नहीं सकता क्योंकि पाचन शक्ति नहीं होती है, वो कोई भी चीज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। बच्चे, तो ये बहुत सारे सिम्टम होते हैं। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि खतरनाक भी होता है, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाती है, यानी आंतें जो होती है वो अंदर ही अंदर फट जाती है, उनके अंदर जख्म बन जाते हैं एंड डेथ लेकर जान भी जा सकती है। अब इसका एक टेस्ट होता है जी, कौन सा टेस्ट होता है? इट इज द वाइडल टेस्ट। कुछ चीजें इसको विडाल टेस्ट ही बोल देते हैं, जो मर्जी बोलो प्रोनाउंसिएशन। जैसे कोरोना का टेस्ट होता है कोविड टेस्ट, कोविड नेगेटिव, कोविड पॉजिटिव। तो यहाँ पर टाइफाइड का जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट, तो वाइडल पॉजिटिव वाइडल नेगेटिव, यानी कि टाइफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो विडाल टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया, विडाल टेस्ट यानी भैया वो आपका टाइफाइड चेक करना 5 स्टार है। तो बुखार में क्या होता है कि आपने बुखार हो गया, फीवर हो गया, दवाई ली, ठीक हो गया, अगले दिन फिर चढ़ गया, अल्टरनेट डेज में भी चढ़ जाता है, कई बार दवाइयां ले रहे हैं ठीक हो रहा है, फिर बुखार चढ़ गया। तो इसी वजह से वो यहाँ पर क्या करवाते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं, वाइडल टेस्ट करवाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टाइफाइड।